राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल। तो एग्जाम चल रहे हैं, कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड भी हो चुके हैं। प्री बोर्ड का मतलब पूरा पेपर दे चुके हो आप, और पूरे पेपर देने के बाद कुछ बच्चों ने मुझे बोला है कि भैया हमसे सिली मिस्टेक हो रही है, उसमें हमारे मार्क्स कट रहे हैं। चलो ठीक है, वो सिली मिस्टेक्स कवर कैसे करें। अच्छा, कंसेप्ट तो आपको आता है, जो हमने पढ़ाया आपने काफी हद तक अच्छे से पढ़ा, उसको समझा, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे काम किया। उस कॉन्सेप्ट को आने के बाद भी आपके मार्क्स पूरे नहीं आ रहे। आपको लग रहा है आपने चैप्टर तो पूरा पढ़ा, मार्क्स पूरे क्यों नहीं आ रहे। एक दिक्कत। दूसरी दिक्कत, वो सिली मिस्टेक पकड़ में क्यों नहीं आ रही। जैसे आपने देखा होगा, एक सिली मिस्टेक है आपकी यूनिट गलत होना, ठीक है। तो उसके लिए वो छोटी छोटी चीजों को ठीक करने के लिए हम आपके लिए एक सीरीज लाए हैं, जिसमें हम बड़े बड़े टॉपिक ना लेके छोटे छोटे टॉपिक लेंगे। वो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको परेशान करते हैं, ज्यादातर फिजिक्स में, ठीक है। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं ब्लिंकिट सीरीज, जिसमें हम आपको डिलीवर करेंगे एक टॉपिक 10 मिनट में, ठीक है। 10 या 10 से कम मिनट में, कोशिश तो ये रहेगी ना। ब्लिंकिट आप जानते हो, वैसे ही हम आपके लिए काम करेंगे, पलक झपकते ही टॉपिक खत्म। तो अब बात करते हैं हम किस चीज की, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। ज्यादातर बच्चों ने देखा होगा कि उनके मार्क्स कटते हैं। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल था, आधा मार्क्स इसलिए कट गया क्योंकि उसमें यूनिट या तो बच्चे ने गलत लिखी थी या लिखना भूल गया। देखो, लिखना आप भूलते नहीं हो, आपको उस वक्त याद ही नहीं आता, आप सोचते हो चलो भैया ठस्सा खाएं, मैम को पता नहीं चलेगा, और बाद में कह देंगे हम लिखना भूल गए। तो उस चीज को ठीक करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज का ज्ञान होना जरूरी है। किस फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट है, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे। और उन फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूलाज क्या है, उसकी अलग वीडियो है, ठीक है। तो जरा स्टार्ट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। तो पहली आपकी चार्ज, इसकी यूनिट है कूलम, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम आई से दिखाते हैं, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं। करंट यूनिट है आपकी एम्पेयर। याद रखना, जो एसआई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती है, वो स्टार्ट करती है स्मॉल लेटर से, और उसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट है वोल्ट, इसे हम कैपिटल वी से दिखाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम वी से ही दिखाते हैं, ठीक है। और अगर वो किसी 2 पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, जैसे ए बी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो ए बी या 1 2 वगैरह वगैरह। अब बात आती है रेजिस्टेंस की, इसकी यूनिट है ओम, ठीक है। फिर बात आती है रेजिस्टिविटी की, जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर। इसके बाद बारी आती है हीट की। हीट को आप दिखा सकते हो एच से या कैपिटल क्यू से। ये होती क्या है, ये एनर्जी ही होती है। आप हीट कहो, एनर्जी कहो या वर्क डन कहो, इनकी यूनिट होती है जूल, जिसे हम कैपिटल जे से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर वही बात, एक एनर्जी है तो इसकी यूनिट होती है आपकी जूल। पावर, पावर की यूनिट होती है वॉट। जरा ध्यान देंगे, अब अगर हम पावर को देखें तो पावर के कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये मैं आपको बीच यूनिट बताना सिखा रहा हूं। कभी कभी 1 मार्कर क्वेश्चन में यूनिट को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे पावर को हम वर्क अपॉन में टाइम लिख सकते हैं, तो जूल पर सेकेंड भी इसकी यूनिट चलेगी। पावर को हम लिख सकते हैं वी आई, तो इसकी चलेगी वोल्ट एम्पेयर। पावर को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, तो इसकी चलेगी एम्पेयर स्क्वायर ओम। पावर को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, वोल्ट स्क्वायर पर ओम, ठीक है। ऐसे करके अगर कोई चेंज आए तो उससे परेशान मत होना। वो जो हम फॉर्मूले वाली सीरीज करेंगे उसके अंदर यूनिट लगा लगा के अपनी यूनिट बना लिया करो, कोई नई यूनिट बने तो। अब देखिए, चाहे रेडियस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, ये सब के सब डिस्टेंस है। डिस्टेंस की यूनिट होती है हमेशा
मीटर। ठीक है, तो चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जिसे कैपिटल आर से दिखाते हैं, फोकल लेंथ हो जिसे हम एक्स से दिखाते हैं, उसकी यूनिट भी मीटर होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम यू से दिखाते हैं, इमेज डिस्टेंस जिसे हम वी से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गलती से दोबारा लिख दिया, तो मीटर मीटर सबकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, अच्छा मैग्निफिकेशन, अगर मैं मैग्निफिकेशन की आपसे बात करूं तो वो होता है एच आई बाय एच ओ या वी बाय यू। अगर ऊपर और नीचे सेम यूनिट आए तो हम कह सकते हैं कि इसकी यूनिट होगी मीटर डिवाइड बाय मीटर, यानी कि नो यूनिट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, फिर मीटर। पावर, ये पावर लेंस की है, पावर ऑफ लेंस, तो यहां पर आएगी पर मीटर, मीटर का इनवर्स, मीटर का इनवर्स, इसको हम डायोप्टर भी बोलते हैं और कैपिटल डी से दिखाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सारे बच्चे ध्यान देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइड किया जाता है, या वेलोसिटी को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिवाइड किया जाता है, या साइन आई बाय साइन आर लिखा जाता है। तो ऊपर और नीचे की यूनिट कट जाएंगी और जवाब आएगा नो यूनिट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, जिसे हम कैपिटल टी से दिखाते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज और आती है, मैट्रिक्सेस, जिसका मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 में हमें ज्यादातर जो देखने को मिलते हैं वो क्या है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, इसको हम बोल देते हैं डेसी, जिसका मतलब है एक चीज का 10वां हिस्सा, 1/10। 10 की पावर -1 का मतलब है 1/10, 10 की पावर -2 का मतलब है सेंटी, इसका मतलब है 1/100, और 10 की पावर -3 का मतलब है मिली, 1/1000। ठीक है, डेसी सेंटी मिली ज्यादातर यूज होते हैं, कभी माइक्रो यूज हो जाए तो उसके लिए भी देख लो, वैसे नहीं आता आपके में। 10 लाख, 1/10,00,000, 60। अच्छा, इनके लिए सिंबल डी सी एम, माइक्रो के लिए म्यू, यू लिखते ना, यू, यू की एक टांग खींच दो, म्यू। फिर 10 की पावर 1 डेका, इसका मतलब 10 होता है। 10 की पावर 2 हेक्टा, इसका मतलब 100 होता है। 10 की पावर 3 किलो, इसका मतलब 1000 होता है। 10 की पावर 6 मेगा, इसको मिलियन भी बोलते हैं, सुना होगा ना गाना मिलेनियर, उसमें यही है। तो इसका मतलब 10 लाख होता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी मैट्रिक्स किसी के साथ लग गया, किसी यूनिट के साथ, जैसे मिलीमीटर, तो बन गया 10 की पावर -3 मीटर। मिली एम्पेयर, 10 की पावर -3 एम्पेयर, इसका मतलब है 1000वां हिस्सा 1 मीटर का, और इसका मतलब है 1000वां हिस्सा 1 एम्पेयर का। मिली वोल्ट, मिली पे क्यों पीछे पड़े हुए हम, सेंटी ले लेते हैं, सेंटी वोल्ट, 10 की पावर -2 वोल्ट, 1/100 वोल्ट। और क्या लो, माइक्रो वोल्ट, 10 की पावर -6 वोल्ट, 1/10,00,000 वोल्ट। अगर मैं ओम की बात करूं तो हेक्टा ओम, किलो ओम, 10 की पावर 2 ओम, यानी कि 100 ओम, 10 की पावर 3 ओम। किलो ओम बहुत यूज होता है, मेगा भी हो सकता है, मेगा ओम, 10 की पावर 6 ओम। जूल हो सकता है आपका, किलो जूल, 10 की पावर 3 जूल। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, हमारी यूनिट समाप्त। 5 मिनट में यूनिट देखो, उसकी टेंशन खत्म करो और अपने 1 से 1.5 नंबर बचाओ।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक और टॉपिक लेके, तब तक के लिए राधे राधे।